स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ओम्स लॉ का प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए, ओम्स लॉ का ये कहना है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन उस कंडक्टर में जो भी करंट है, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यानी हमें V बाई आई को कांस्टेंट प्रूफ करना है। तो चलिए इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें पता है ये कि I इज इक्वल टू कितना होता है, NEA VD होता है। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं I इज इक्वल टू NEA, तो ठीक है। VD का मतलब जो होता है दैट इज E इंटू ई बाई M इंटू टाउ होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा NE स्क्वायर A बाई M इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V यानी वोल्टेज अपॉन लेंथ लिख सकते हैं। अब अगर हम इस V को इधर रहने दें, I को इस साइड लेके जाएं और बाकी सारे टर्म को इधर लेकर के आ जाएं, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये बराबर हो जाएगा कितना, V बाई आई के। और कायदे से यानी हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दिस V बाई आई इज व्हाट, तो दिस इज ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट है, L यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपका कांस्टेंट है, और अगर आपका टेम्परेचर फिक्स है तो ये N भी कांस्टेंट रहेगा और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी फिक्स है, एरिया ऑफ मेटल ऑलरेडी फिक्स है। ठीक है ना। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है, तो आपका ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। सो आपका V बाय आई मतलब एक कांस्टेंट आ गया और इसी कांस्टेंट का नाम रेसिस्टेंस R रखा गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि दिस R इज इक्वल टू बेसिकली ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ हो जाएगा, और इसी R को हम रो इंटू L बाई ए भी कहते हैं, रो इंटू L बाई ए भी कहते हैं। दिस R इज इक्वल टू, क्योंकि रो इज इक्वल टू एक टर्म हम ले लेते हैं M अपॉन NE स्क्वायर टाउ के बराबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।